स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन 4 हमारा लेसन क्या है, हीट मीन्स क्या होता है, ताप। अब हमें इसमें कुछ हेडिंग दी गई हैं। पहला क्या दिया, हीट, दूसरा दिया हॉट एंड कोल्ड, तीसरा दिया टेम्परेचर स्केल, थर्मामीटर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्टर, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये सब क्या है, हमारी हेडिंग है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग हमारी क्या है, हीट। देखेंगे हीट क्या होता है। तो हीट क्या होता है, व्हेन यू रब्ड योर हैंड अगेंस्ट ईच अदर दे गेट वार्म। आप क्या देखते हैं कि जब हम लोग दो हाथों को रब्ड करते हैं, हाथों में, जैसे इसको आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि हाथों से रब करते हैं तो क्या होते हैं, हमारी गद्दियाँ गर्म हो जाती हैं। हेयर हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंड। क्या कह रहे हैं, और हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारे हाथों की लॉस होती है, कम होती है और हमारे हाथों में हीट उत्पन्न हो जाती है। व्हेन अ नेल्स इज हैमर्ड इनटू अ लॉन्ग ऑफ बोर्ड, क्या कह रहे हैं, इट गेट वार्म। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लंबी लकड़ी में हथौड़े को मारते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उस जगह पे गर्म हो जाता है। अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज हैमर गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हैमर क्या करता है, जो हथौड़ा है वो मैकेनिकल एनर्जी से किस में बदल जाती है, हीट में बदल जाता है। When water is stirred vigorously in a mixture, वाटर जो होता है वो आप जानते हो कि वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। इट गेट वार्म, इसलिए वो क्या होता है, गर्म होता है। हेयर मैकेनिकल एनर्जी स्टीर्ड गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। इसमें भी क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है। इन अ स्कूटर, बसेस, कार, ETC, आपने देखा है स्कूटर, बस, कार, ETC, वन पेट्रोल डीजल, वो सब बेसिक जो पेट्रोल डीजल होता है वो उनसे चलती हैं। द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग पेट्रोल डीजल भी क्या करता है, ताप को बनाता है। वो किस में चेंज होता है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। कैसे बदलता है, इंजन के द्वारा, जो इसमें इंजन लगा होता है उसके द्वारा वो बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, दीज एग्जाम्पल शो दैट ही इज प्रोड्यूस वेयर एज सम अदर द एनर्जी यूज ऑफ सम ऑफ द फ्रॉम एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट एनर्जी इज यूज। अब कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए हैं कि कैसे हम हीट को यानी तापमान को यूज़ करते हैं ऊर्जा के रूप में। तो देखेंगे, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज ऑफ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आप जानते हो कि जो हीट है वो जो ऊर्जा का एक फॉर्म है, यानी कि वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किससे प्राप्त होता है, या तो ठंडक से भी, और हॉटनेस गर्मी के द्वारा भी पता चलता है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट एनर्जी इंक्रीज। जब हमारी बॉडी गर्म होती है तो क्या होती है, हमारी जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड इट कूल, जैसे ही कूल होती है तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। हीट इज़ मेजर्ड बाय चेंज इन डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस प्रोड्यूस मटेरियल बॉडी। क्या कह रहे हैं, जो हमारी हीट होता है वो बदलता रहता है मौसम के हिसाब से, कि गर्माहट है या कोल्डनेस, हमारी बॉडी गर्म है या ठंडी है, उसके हिसाब से हमारी जो हीट है, तापमान है बॉडी का, वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ हीट की यूनिट क्या होता है, यानी कि तापमान का मात्रक क्या होता है। तो 2 टाइप्स यूनिट होती हैं, एक कैलोरी, नॉन SI यूनिट क्या होती है, कैलोरी और किलो कैलोरी। दीज आर ओल्डर यूनिट, यानी कि बहुत पुराने। अब है जो SI यूनिट है, यानी कि स्टैंडर्ड मात्रक है, वो है जूल। दिस इज़ द प्रेजेंटली यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। ये जो जूल है वो किसकी है, हीट की स्टैंडर्ड यूनिट है। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप दिया गया है कि जूल को हम किलो जूल से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल। तो 1 kg इक्वल टू 1000 J। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी होती है, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.184। आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि किलो कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करो, या फिर कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करो, या किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करो। तो आपको ये कुछ याद करना पड़ेगा कि 1 किलो जूल इक्वल टू 1 कितना जूल होता है, और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना कैलोरी होता है।
अब हमारी नेक्स्ट एडिंग क्या है, हॉट एंड कोल्ड। क्या पढ़ेंगे हम, देखेंगे हॉट एंड कोल्ड यानी कि सर्दी और गर्मी, गर्म और ठंडा। हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म और ठंडा। बी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स विच एपियर हॉट एंड और कोल्ड। क्या मतलब हुआ, आपने देखा हो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं और ठंडी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट टी, चाय हुआ हमारा, चाय कैसी होती है, गर्म होती है। फ्रूट जूस कैसा होता है हमारा, ठंडा होता है। आइस कैसी होती है, वो भी बहुत ठंडी होती है। हाउ डू वी डिसाइडेड वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज हॉट, हॉटर, कोल्ड एंड कोल्डर। हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो मौसम है वो ठंडा है या गर्म है। तो जनरली भी डिसाइड बाय टचिंग अप। तो हम क्या करते हैं, अपने सेंस से, अपने दिमाग से, यानी कि टचिंग से उसे छूकर पता करते हैं कि वो कैसा है। आपको इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि पानी गर्म है तो ये इसमें ठंडा वाटर है, इसमें आपको दिख रहा है कि हल्का नॉर्मल वाटर है और इसमें ज़्यादा गर्म है। तो हम लोग हाथ डाल के पता कर रहे हैं कि कौन पानी कैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में देखें क्या होता है, व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट मे अपीयर हॉट एंड कोल्ड। जब हम कोई भी वस्तु को टच करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है, ठंडा है या गर्म है। तो व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम, आपने एक हाथ में क्या ले ली, आइसक्रीम ले ली। जब इट अपीयर कोल्ड, तो हम देखते हैं कि वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो व्हेन यू सिप अ हॉट कट ऑफ टी इट अपीयर हॉट। क्या कहते हैं, जब हम चाय को सिप करते हैं, छूते हैं, तो वो हमें चाय कैसी दिखती है, गर्म होती है। तो व्हाट मेक थिंग अपीयर हॉट एंड कोल्ड। तो हमने क्या देखेंगे कि हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे कोई भी वस्तु को ठंडा और गर्म बना सकते हैं। तो देखेंगे द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी कि हम उससे पता कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन, दिशा को पता कर सकते हैं कि वो किस दिशा में तापमान फ्लो हो रहा है। तो व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी, जब हीट हमारे बॉडी से ऑब्जेक्ट से बॉडी में फ्लो करती है, हमारे बॉडी के द्वारा ऑब्जेक्ट में, तो अपीयर हॉट आस, तो क्या होता है, वो चीज़ हमें गर्म लगती है। व्हेन हीट फ्रॉम बॉडी टू ऑब्जेक्ट, अभी क्या कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में, अब बॉडी से ऑब्जेक्ट अपीयर टू कोल्ड, तो हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर हॉट इज टेम्परेचर इज हाइयर देन आवर बॉडी। क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि हमारी बॉडी से ज़्यादा गर्म होता है। ऑन अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट अपीयर कोल्ड इट टेम्परेचर इन लोअर देन द ऑफ आवर बॉडी। क्या कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड की जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी का तापमान होता है, वो किसी भी वस्तु से क्या होता है, कम होता है। अपीयर कोल्ड इज टेम्परेचर लोअर देन दैट द आवर बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट। और जब हम तापमान को नापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट, उस औजार को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। किससे नापते हैं आप, थर्मामीटर से। थर्मो का लैटिन नाम होता है हीट, मीनिंग होता है हीट, और मीटर का मीन्स होता है मेजरिंग डिवाइस, यानी कि तापमान नापने वाला यंत्र। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टेम्परेचर स्केल, यानी कि हम टेम्परेचर को कैसे नापते हैं। तो 3 टेम्परेचर स्केल होते हैं। पहला दिया है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और लास्ट दिया है केल्विन स्केल। हम इन 3 चीज़ों में टेम्परेचर को नापते हैं। इन कॉमन यूज टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल, यानी कि हम तापमान को सबसे ज़्यादा सेल्सियस स्केल में नापते हैं। विल डिस्क्राइब ओनली सेल्सियस स्केल, हम इसे सिर्फ किस में डिस्क्राइब करेंगे, किस में पढ़ेंगे, सेल्सियस स्केल में। तो पहली हेडिंग हमारी क्या दी है, सेल्सियस स्केल, यानी टेम्परेचर वॉट डिजाइन बार अंडर सेल्सियस। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको हम 1701 1744 के अंडर में ही नापते हैं। और इसे हम लोग किस में नापते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री
सेल्सियस। इट इज़ अ मैट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है? मैट्रिक स्केल टेम्परेचर। हमें यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है सेल्सियस स्केल ऑन अ थर्मामीटर, कि कैसे उसमें थर्मामीटर में जो सेल्सियस में हम लोग तापमान को नापते हैं। तो द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दी सेल्सियस स्केल इज टेकन एज 0 डिग्री। हमारा जो आइस होती है, बर्फ़ होता है, वो सबसे ज़्यादा लोअर टेम्परेचर किसका होता है? बर्फ़ का होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो पूरा होता है 100 डिग्री सेल्सियस टोटल। द इंटरवल 2 पॉइंट डिवाइड इंटू 100 माइनस 0, तो ये 100 माइनस 0 इक्वल डिवीजर। The unit of divisor this scale correspond to a temperature equal to 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहे हैं? जब हम इसको करेस्पॉन्डेड करते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं, ये 1 डिग्री सेल्सियस कहलाने लगता है। अब क्या कह रहे हैं? जो डॉक्टर होते हैं, पेजेंट डॉक्टर थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिक थर्मामीटर होते हैं, वो भी किस में मार्क करते हैं? सेल्सियस स्केल में सभी चीज़ों को नापते हैं।